नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन लवासना LBS एंड AA। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है तो बहुत ही छोटी क्लासेस का, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेरे किसी कलीग का मेरे को फ़ोन आया और उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप कृपया कर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए। टॉपिक का नाम है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस, जो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा जो होती है उनके ऊपर आज हम एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बताऊंगा, जो कि दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्षांश एवं देशांतरीय रेखाएं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, पृथ्वी पूरी तरह गोल ना होके किनारों पे से थोड़ी सी चपटी है, किनारों से थोड़ी सी चपटी है। और ये भी जैसे कि आप जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी बिल्कुल सीधा ना होके दोस्तों, बिल्कुल सीधी ना होके, इस तरीके से ना होके पोल्स पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है दोस्तों, जैसे कि आप ग्लोब में देखते हैं। ये डिग्री, ये कोण जो है दोस्तों 23.5 डिग्री, वो थोड़ा सा किनारों 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं। दोस्तों, आइए पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं हैं जो पृथ्वी को समानांतर भागों में बांटती हैं। देखिए दोस्तों, सपोज करिए हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को दो बिल्कुल बीच से गुजरने वाली रेखा जो पृथ्वी को दो मध्य भागों में बांटती है, उसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोलते हैं दोस्तों। 0 डिग्री अक्षांश रेखा दोस्तों, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव जिसे हम बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और ये साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दोस्तों, जैसा कि मैंने परिभाषा में पहले ही बताया था कि लैटिट्यूड लाइंस वो लाइंस है, अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं जो पृथ्वी को समानांतर भागों में बांटती हैं। देखिए दोस्तों, 0 डिग्री, अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले भारत की अवस्थिति जान लीजिए। ये इसको नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, आधा गोलार्ध जिसे कह सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध। इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दोस्तों, भारत कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब मैं आपको बताता हूँ अक्षांश रेखाओं के बारे में। ये हमारी भूमध्य रेखा है दोस्तों, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है दोस्तों। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से लेके बराबर बराबर हर एक डिग्री की नॉर्थ पोल तक 90 अक्षांश रेखाएं हैं। 90 बराबर बराबर भागों में पृथ्वी को बांटा गया है दोस्तों। ये रेखाएं ना होके, मैं आपको बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा डायग्राम कर लूँ। दोस्तों, संभव नहीं है यहाँ 90 रेखाएं खींचना, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए ये खींच रहा था। चाहे तो आप उसको डॉट न करके ऐसे खींच सकते हैं, लेकिन ये समानांतर होती है दोस्तों। दोस्तों, ये रेखाएं ना होके एक वृत्त होता है। सपोज करिए कोई बॉल है, बॉल मैं ले लेता हूँ आपके सामने। सपोज करिए ये पेन राउंड है दोस्तों। मैं अगर यहाँ से कोई रेखा, अगर यहाँ से एक वृत्त बनाना चालू करूँ, सर्कल बनाना चालू करता हूँ,
तो यहाँ से खींचूंगा तो दोस्तों आपको उस वृत्त का ये अर्धगोला ही दिखेगा। ये आधी लाइन, ये आपको लाइन दिखेगी, जबकि लाइन ना होगी पूरी पृथ्वी पर ऐसे इस तरीके से खींचा हुआ है। तो ये 90 अक्षांश रेखाएं नॉर्थ पोल में है, 90 साउथ पोल में, दक्षिण ध्रुव में। टोटल मिला ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, टोटल मिला के 180, 81, 90 नीचे दक्षिण ध्रुव, 0 डिग्री से दक्षिण ध्रुव तक, 90 उत्तरी ध्रुव तक, 90, 90, 180 और एक 0 डिग्री वाली, टोटल 181 रेखाएं हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं। ये दोस्तों रेखाएं, जैसा कि मैंने बताया, रेखाएं ना होकर ये एक वृत्त है। इसका पिछले का हिस्सा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये ऐसे घूम के फिर ऐसे आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये इस तरीके से है, इन्हें अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, जो पृथ्वी को समान भागों में बांटती है। ये पैरेलल होती है दोस्तों, समानांतर होती है, इनको कितना ही आगे बढ़ाओ वो कभी मिलती नहीं है ये रेखाएं। 90 साउथ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, सॉरी 90 0 डिग्री से नॉर्थ पोल तक और 90 0 डिग्री से साउथ पोल तक। अब दोस्तों एक छोटी सी बात आपको मैं बता देता हूँ। 0 डिग्री से लेके उत्तरी ध्रुव में 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे दोस्तों, 23.5 या इसको 23.5 लिख सकते हैं आपको। और ऐसे ही उत्तरी ध्रुव में इसको बोलते हैं दोस्तों कर्क रेखा, जो रेखा 23.5 डिग्री पे गुजरती है, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो होता है उत्तरी ध्रुव में, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। और ये जो 0 डिग्री से दक्षिण ध्रुव में नीचे की तरफ 23.5 डिग्री पे जो रेखा गुजरेगी दोस्तों, वो होती है मकर रेखा, उसको बोलते हैं मकर रेखा। 0 डिग्री से नॉर्थ पोल में जो 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री पे जो रेखा इससे जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा। साउथ पोल में 0 डिग्री से 23.5 डिग्री पे जो रेखा गुजरेगी वो उसको बोलते हैं मकर रेखा दोस्तों। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ तक, इस क्षेत्र तक सूर्य साल में एक बार जरूर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। लंबवत दोस्तों, जैसे ऊपर से सूर्य चमकेगा, मेरे सर के ऊपर अगर सपोज करिए सूर्य चमक रहा है तो मेरी परछाई मेरे पैरों के नीचे चली जाएगी, मेरी परछाई नहीं दिखेगी, लंबवत 90 डिग्री कोण बनाती हुई। और इसी के बीच के जो एरिया है, इसी को 0 डिग्री से कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, उष्ण क्षेत्र। इसमें गर्मी सबसे ज्यादा होती है इस एरिया में दोस्तों। इसलिए जो है, जैसे कि आपको जानते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप के बीचों बीच से लगभग बीच से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसलिए वहाँ के लोगों का जो है गर्मी ज़्यादा होती है और वहाँ के लोगों का जो कलर हम देखते हैं वो ज़्यादा ब्लैक होता है, आपको बता दूँ। और साउथ, मैं इसमें आपकी भारत की स्थिति भी बताऊँगा, देशांतरी एक बार मैं आपको देशांतरी रेखा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं आपको टाइम जोन का भी बताऊँगा कि टाइम जोन कैसे निकालते हैं। ये अक्षांश रेखाएं जो जी पृथ्वी को जी बराबर भागों में बांटती है, समानांतर रेखाएं, वो समानांतर रेखा जो पृथ्वी को समान भागों में बांटती है वो अक्षांश रेखाएं होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से नॉर्थ पोल तक 90 अक्षांश रेखाएं, 0 डिग्री से साउथ पोल तक भी 90 समानांतर अक्षांश रेखाएं होती है, ठीक है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा, 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में मकर रेखा, और इसके बीच के जो एरिया होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, उसमें सूर्य का सबसे ज्यादा ताप इसी एरिया में होता है। अब चलिए बात करते हैं देशांतरी रेखा की। दोस्तों ये पृथ्वी है, आप सपोज करिए, यहाँ से दोस्तों नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी गोल का सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। देखिए कैसे मैं बताता हूँ, ये देखिए ऐसे जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है दोस्तों।
अगर इसको मैं यहाँ ना करके पूरा यहाँ कर देता हूँ तो 90 है और 90 है, ये 180 हो जाता है। फिर यहाँ तक ले आता हूँ तो 180 है, तो पूरा सर्कल जो बन गया उसका 360 डिग्री एंगल होता है। ये एंगल होता है 360 डिग्री का। तो पृथ्वी पे जो लाइन ये 180 डिग्री जो 100 ये जो रेखाएं हैं दोस्तों, इस तरीके से देशांतर रेखाओं के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ अक्षांश रेखाएं पैरेलल होती है वो नहीं मिलती हैं, और वहीं देशांतरीय रेखाएं ध्रुवों पर मिल जाती हैं। ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में होती है, वहाँ जाके सभी देशांतर रेखाएं मिल जाती हैं दोस्तों। और एक चीज मैं और फैक्ट बता देता हूँ, देशांतर रेखाओं के बीच, दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज्यादा दूरी, दो देशांतर रेखाओं की के बीच की सबसे ज्यादा दूरी कहाँ होती है? 0 डिग्री अक्षांश पे ही होती है। वो कितनी होती है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर ही 111.32 किलोमीटर। यहाँ पे ही अक्षांश रेखाओं के ये जो आपस में डिस्टेंस होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है दोस्तों। 111.32 किलोमीटर दोस्तों। किसी भी उसका कोण 360 डिग्री का होता है। मैंने आपको जैसे बताया था, देशांतर रेखाएं 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है दोस्तों। मैं बता देता हूँ पूर्वी किसे कहा गया है और पश्चिमी किसे कहा गया है दोस्तों। 1884 में साइंटिस्टों में एक मीटिंग हुई, तो वहां पे 1884 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल लंदन के ग्रीनविच में 1884 में जब एक मीटिंग हुई, तो रॉयल एस्ट्रोनॉमिक लैब जो थी, जो लंदन के ग्रीनविच में थी, उसको 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया। सपोज करिए वो यहाँ है दोस्तों, 0 डिग्री देशांतर का दर्जा दिया गया लंदन के ग्रीनविच से, जो 1884 में दोस्तों ये रॉयल एस्ट्रोनॉमिक लैब, इसको दोस्तों यहाँ लंदन के ग्रीनविच में दी है। इसको साइंटिस्टों ने 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ सारी रेखाएं एक दूसरे से, एक सारी देशांतर रेखाएं एक दूसरे पे कटती हैं दोस्तों, तो इसको 0 डिग्री मान लिया। और सपोज करिए वो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो जिसको माना है लंदन का ग्रीनविच है। इससे पूर्व की जो रेखा होगी दोस्तों, ये देशांतर रेखाएं 360 है, 360, हर एक डिग्री पे एक रेखा है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, हर एक डिग्री पे एक रेखा है। अब देखिए 360 रेखाएं हैं, 180 जो इसके पूर्व में पूर्वी साइड में 180 पूर्वी देशांतर रेखा है, जो पश्चिमी साइड में 180 है वो पश्चिमी देशांतर रेखा है। पूर्वी देशांतर रेखा है, पश्चिमी देशांतर रेखा है। ठीक है, ये लंदन के ग्रीनविच में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल लैब थी, जिसको 1884 में साइंटिस्टों की जब इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई, तो उसमें क्योंकि यहाँ से ये रेखा गुजर रही थी, तो उसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया गया, क्योंकि यहाँ सारी देशांतर रेखाएं काटती थी। और इससे पूर्व जो साइड में 180 रेखाएं हैं उनको पूर्वी देशांतर रेखा है, और इससे पश्चिम साइड में जो देशांतर रेखा है उसको पश्चिमी देशांतर रेखा है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी ऐसे घूमती है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे घूमती है। पृथ्वी की जो गति है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है दोस्तों। तो एक ये 180 इस साइड है, 180 इस तरीके इस पश्चिमी दिशा में दोस्तों। तो दो देशांतर रेखाओं का जो है एक उसमें आने के लिए, देखिए जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी कितने उसमें एक राउंड पूरा कर लेती है अपना 24 घंटे में। 24 घंटे का दिन और रात होता है दोस्तों, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का। तो 24 घंटे में, तो इसके अगर हम मिनट मान के चले तो कितने हो जाएंगे? 1440 मिनट में
1440 मिनट में दोस्तों, 1440 मिनट में पृथ्वी पूरी घूम जाती है। पूरी मतलब गोल है तो 360 डिग्री में पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बनाती है, पूरी घूम जाती है एक तरीके से। तो एक मिनट में कितने 360 डिग्री का बनाती है, 1440 मिनट में। एक डिग्री का कितने में बनाएगी दोस्तों? एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? ये हमने कैलकुलेशन में 4 मिनट का समय लिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात दोस्तों? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी देशांतर रेखाएं हैं। ये थोड़ा सा जल्दबाजी में बन गई। ये लंदन का ग्रीनविच है और ये 0 डिग्री जैसे कि हमने माना है, 0 से 1 पे आने में 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों? 1 डिग्री को घूमने में, क्योंकि पृथ्वी पूरी 360 डिग्री घूमती है, पूरी घूम जाती है 24 घंटे में, मतलब 1440 मिनट में पृथ्वी 360 डिग्री का कोण बनाती है। 360 डिग्री का 1440 मिनट में बनाती है, तो 1 डिग्री का 1440 को 360 से डिवाइड कर दिया 4 मिनट। 1 डिग्री मतलब 0 डिग्री देशांतर से 1 डिग्री देशांतर जाने में उसको 4 मिनट लगेंगे दोस्तों। ये ध्यान रखना। 1 डिग्री घूमने में, ये मिटा देता हूँ। अब आपको मैं भारत की अवस्थिति बता देता हूँ दोस्तों। इससे भी एसएससी वगैरह या रेलवे वगैरह या एमटीएस एसएससी में और काफ़ी सारे एग्जामों में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत की क्या अवस्थिति है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों। ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या भूमध्य रेखा। दोस्तों भारत सबसे पहले मैं बता देता हूँ, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। भारत ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा भारत उत्तरी ध्रुव में स्थित है। अब मैं बता देता हूँ, सपोज करिए दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और पूर्वी देशांतर, भारत उत्तरी ध्रुव और ये लंदन का ग्रीनविच था, इससे पूर्व का पूर्वी देशांतर, इससे पश्चिम का पश्चिमी देशांतर, तो भारत पूर्वी दिशा में। तो ये जैसे सपोज करिए ये देशांतरीय रेखा है, तो भारत ये 0 डिग्री है, तो भारत इस साइड स्थित है और उत्तरी गोलार्ध में। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, पूर्वी दिशा में। अब मैं आपको बताता हूँ, सपोज करिए दोस्तों ये भारत है, ये भारत की स्थिति है, ये अपना भारत है दोस्तों। ये जहां से शुरू होता है भूमध्य रेखा से दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, यहाँ अक्षांश रेखाएं 1-1 डिग्री पे खींची गई है। इनको मैं स्केल से 2-2 मान देता हूँ, 2-2 से लिख देता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10। दोस्तों मैं बता देता हूँ, जहां भारत की स्थिति ये है दोस्तों, 8 पॉइंट, दोस्तों जहां ये शुरू होगा, भारत का कन्याकुमारी शुरू जो होता है दोस्तों, भारत का ये जो तमिलनाडु जो शुरू होता है, ये कैलकुलेशन पे करने पे बनता है 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का अक्षांशीय विस्तार बता रहा हूँ मैं आपको, 8 डिग्री 4 मिनट से भारत शुरू हो गए और यहाँ से जैसे लाइनें अक्षांशीय रेखा पास होती रहेंगी, तो हमारे सबसे नॉर्थ में कौन सा राज्य है? वो है जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जब बना दिया गया है। वो जब लास्ट में जब दोस्तों कटेगा, जब लास्ट वाली जो अक्षांश रेखा गुजरेगी, जहाँ भारत की अवस्थिति समाप्त हो जाती है, वो होगा 37.6 डिग्री। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों? जैसे ही गुजरती रहेंगी रेखाएं, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये भारत का दोस्तों अक्षांशीय विस्तार है। 8 डिग्री, ये जैसे मैंने यहाँ पे जूम करके ये बड़ा मैप बनाया हुआ है, यहाँ से सपोज करिए ये जो जहाँ से गुजरा है ये 8 डिग्री 4 मिनट है दोस्तों। यहाँ से एक रेखा गुजरेगी 9 मिनट की, यहाँ से 10 मिनट की, यहाँ से 11 मिनट की, यहाँ से ऐसे,
तो यहाँ आते आते दोस्तों जो गुजरेगी वो होगी 37.6 डिग्री या 37 डिग्री 6 मिनट, आप इसे ऐसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये था भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको पता लग गया, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है, और भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब मैं आपको देशांतरीय विस्तार बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि देशांतरीय रेखाएं ध्रुवों पर एक बिंदु के रूप में होती है, और सबसे ज्यादा दूरी जो दो देशांतरीय रेखाओं के बीच वो दूरी है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर की दूरी, वो भी 0 डिग्री अक्षांशीय भूमध्य रेखा के पास कह सकते हैं, दो देशांतरों के बीच में सबसे ज्यादा। और अक्षांश रेखाओं के बारे में एक और फैक्ट बताना मैं भूल गया आपको कि अक्षांशीय रेखाएं पोल पे जाके एक बिंदु के रूप में हो जाती हैं। जैसे ही अक्षांशीय रेखाएं 0 डिग्री भूमध्य रेखा से या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से होकर ऊपर की ओर 1 डिग्री पे जाती जाएंगी, उतनी ही उनका साइज दोस्तों छोटा होता चला जाएगा, वो और पोल्स पे आके वो बिल्कुल बिंदु के रूप में हो जाते हैं। अब आइए भारत की देशांतरीय स्थिति के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं ये रेखा 0 डिग्री से, ये मान लीजिए 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच, 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच दोस्तों। जैसे ही ये रेखा गुजरेगी, यहाँ पूर्वी साइड में भारत स्थित है, ये भारत स्थित है दोस्तों, ये भारत की स्थिति है, सपोज कि ये गुजरात है और यहाँ से ये राजस्थान होकर ये भारत, ऐसा है दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ, 0 डिग्री से पूर्वी देशांतर की तरफ हम चलते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे ही चलते जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पश्चिमी राज्य जो है, जो सबसे पश्चिमी राज्य उसको पहले हिट करेगी, तो वो जो सबसे पश्चिमी राज्य होगा उससे टकराएगी, तो वहां कौन सी देशांतर रेखा होगी, मैं वो होगी वो डिग्री होगी 68 डिग्री 7 मिनट दोस्तों। 68 डिग्री 7 मिनट पे यहाँ गुजरात को टच कर जाएंगी, छू जाएंगी। तो देशांतरीय विस्तार कहाँ से शुरू हुआ, 68 डिग्री 7 मिनट। फिर ऐसे ही दोस्तों पूरे हिंदुस्तान से गुजरती जाएंगी, 69 70 ऐसे ही गुजरती जाएंगी। और सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है भारत का, वो है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। जब जैसे ही ये देशांतर रेखा है, भारत जहाँ खत्म होता है अरुणाचल प्रदेश पे, वो आते आते वो कहाँ तक चली जाएंगी, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का दोस्तों देशांतरीय विस्तार है। ये लगभग कितना हो गया दोस्तों, ये लगभग दोस्तों लगभग 29 पॉइंट समथिंग डिग्री में फैला हुआ है, देशांतरीय डिग्री में। तो इसको हम, ये 29 डिग्री के आसपास और 30 डिग्री के बीच में फैला हुआ है लगभग। हम मान लेते हैं कि भारत के पहले एक बार फिर सुन लीजिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके, जो कि गुजरात में 97 डिग्री 20.25 मिनट अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखिए यहाँ एक परेशानी आ जाती है किसी भी देश में, मैं आपको जैसे बता देता हूँ, मैंने क्या बताया 68 डिग्री से लेके भारत इस साइड 68 डिग्री से लेके 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट, ये बात की स्थिति है दोस्तों। जब इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया यहाँ लगभग 30 डिग्री का फर्क आ गया। जैसे मैंने बताया था पृथ्वी को घूमने में 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में कितना दोस्तों वक्त लग जाता होगा, 120 मिनट लगभग, 120 मिनट लगभग 2 घंटे हो गए सर दोस्तों। इसका मतलब ये है कि गुजरात के समय में और अरुणाचल के समय में 2 घंटे का अंतर होगा दोस्तों, 2 घंटे का। अब टाइम कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। टाइम कैसे निकालते हैं,
टाइम इस तरीके से निकालते हैं। पहले तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि कौन सा देश किस देशांतर पे स्थित है। टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, लंदन के ग्रीनविच को 0 डिग्री माना गया है, 0 डिग्री माना गया है। अब भारत का दोस्तों मैं बता देता हूँ, क्योंकि भारत की लगभग 30 देशांतर में फैला हुआ है। 2 घंटे का इसमें टाइम का अंतर आता है, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री पार करने में पृथ्वी को 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का अंतर हो गया। तो हिंदुस्तान में, भारत में क्या किया गया, इनके बीच की जो वो थी, इनके बीच की जो जगह थी, जो 82.5 डिग्री दोस्तों, 82.5 डिग्री, इसको मेन टाइम मान लिया गया दोस्तों, मानक समय का दर्जा दे दिया गया कि यहाँ इस रेखा पे जो टाइम होगा वही पूरे देश में लागू होगा। ये इसके बीच का समय, इसके बीच की लाइन है दोस्तों, ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। भारत का जो मानक रेखा है, समय की मानक रेखा है, वो 5 राज्य से होकर गुजरती है। आप जानते हैं 5 राज्य कौन कौन से हैं? वो 5 राज्य है दोस्तों, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक रेखा गुजरती है। और भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, तो जो 82.5 डिग्री रेखा गुजरती, देशांतरीय रेखा, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट के बिल्कुल बीच की रेखा है। इसी को पूरे भारत में मान लिया गया है। अब जो भारत का समय निकलेगा दोस्तों, अब हम समय निकाल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें ये पता है 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है। अब लंदन और भारत के समय में कितना अंतर है, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालने में। जब हमें पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर है, तो लंदन भारत का है 82.5, और ये 0 डिग्री पे है लंदन, मतलब लंदन 0 डिग्री पे है, इंग्लैंड। तो इसके समय में कितना अंतर होगा दोस्तों, 82.5 को हम 82.5 डिग्री का अंतर हो गया, 82.5 को हम 4 से गुना करते हैं, 330 मिनट दोस्तों। 330 मिनट का अगर मैं देखूं तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 5 घंटे 30 मिनट। अब ये डिसीजन कैसे लेंगे, अब अंतर तो पता लग गया हमें कि 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है लंदन और हमारे समय में, लेकिन ये कैसे पता लगे कि वो समय आगे है या पीछे? दोस्तों हमेशा, जैसे कि मैंने बताया था, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो जो पूर्व में साइड दिशा में स्थित होगा उसका समय आगे होगा। तो चूंकि भारत पूर्वी देशांतर मैंने आपको बताया था, और 82.5 डिग्री का अंतर है, 82.5 डिग्री का अंतर है, तो 82.5 डिग्री में लगभग 330 मिनट होगी दोस्तों। 330 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करते हैं, जानते हैं आप 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 5.5 घंटे भारत का समय आगे। मतलब ये है कि अगर लंदन में 12 बजे होंगे, 12 बजे हैं, तो दोपहर के 12 बजे हैं, तो भारत के अंदर शाम के 5:30 बजे का समय होगा, भारत के अंदर शाम के 5:30 बजे का समय होगा। इसी चीज पे मैं इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर दोस्तों, हमेशा पाकिस्तान और भारत, जैसे कि आप जानते हैं 1947 से पहले एक ही थे, तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमेशा उनका स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, और भारत के अंदर 15 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। क्या आप जानते हैं इसका क्या रीजन था? मैं बता देता हूँ इसका रीजन दोस्तों, भौगोलिक रीजन था कि जब दिल्ली में साइन हो रहे थे 12 बजे दोस्तों, जब दिल्ली में स्वतंत्रता के उस पे साइन हो रहे थे फ्रीडम पेपर पे, तो उस समय 12 बजे थे दिल्ली में, 15 अगस्त शुरू हो चुका था दोस्तों। लेकिन इस्लामाबाद में उस टाइम, पाकिस्तान के अंदर उस टाइम दोस्तों 11:30 बजे थे, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से पश्चिम में स्थित है, उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो पाकिस्तान के अंदर उस टाइम 11:30, रात के 11:30 बजे थे दोस्तों। तो और हिंदुस्तान में 12 बज चुके थे, तो हिंदुस्तान के अंदर 15 अगस्त आ चुका था, और पाकिस्तान के अंदर अभी 14 अगस्त ही था। कई बार एक क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जा चुका है, तो क्या कारण था? वो भौगोलिक कारण था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि कितना समय का अंतर था, 30 मिनट का,
30 मिनट का। अब आप ये देखिए कि भारत कितने डिग्री पे स्थित है। अगर मैं इसको अपोजिट करूं, 30 मिनट का अंतर था। पाकिस्तान में 11:30 बजे थे, हिंदुस्तान में 12 बज चुके थे, इसलिए हिंदुस्तान में 15 अगस्त को मनाया गया, पाकिस्तान में 14 अगस्त को। 30 मिनट का अंतर था। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी लेती 4 मिनट। 30 मिनट का था तो दोस्तों हम बता सकते हैं कितनी डिग्री पाकिस्तान इंडिया से उत्तर पीछे स्थित है, पश्चिम में स्थित है। इसको काट के देखिए दोस्तों, 7.5 डिग्री का अंतर है, 7.5 डिग्री का अंतर है। मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान से 7.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर में स्थित है। मतलब हिंदुस्तान का समय पाकिस्तान से आधा घंटा आगे है। ये था दोस्तों आज। आप कहीं से भी किसी का भी समय निकाल लीजिए, बस आपको पता होना चाहिए। सपोज करिए सऊदी अरब का डिग्री है 50 डिग्री पे स्थित है, इंडिया का हमें मालूम होना चाहिए 82.5 डिग्री। दोस्तों कितना अंतर आ गया इन दोनों में, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 32.5 डिग्री। 32.5 डिग्री हमें पता है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगते हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए। लगभग दोस्तों 130 मिनट का गैप हो जाएगा। 130 मिनट आप समझ सकते हैं 2 घंटे 10 मिनट का गैप। ये मैंने माना था, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि सऊदी अरब इस स्थित है। मेरा एक एग्जाम्पल था कि आप किसी का भी टाइम निकाल सकते हो यहाँ बैठे बैठे बिना किसी उसकी सहायता के। सिर्फ आपको क्वेश्चन करने वाले से ही पूछना होगा कि उनकी डिग्री बता दीजिए। हिंदुस्तान का आपको पता है मानक समय 82.5 डिग्री से गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। इनके बारे में डिटेल से दोस्तों कुछ चीज़ें रह गई है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और आपका नॉलेज कुछ इंक्रीज हुआ होगा। नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसे रही। प्रणाम, गुड नाइट।